10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, कल मैंने आपको नागार्जुन का जीवन परिचय पढ़ाया था, ठीक है। तो आज अपन नागार्जुन द्वारा लिखित कविता यह दंतुरित मुस्कान, इसका सार समझेंगे। सबसे पहले ये दंतुरित मुस्कान जो कविता उन्होंने लिखी है उसका सार क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कविता वात्सल्य रस की है। सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि ये दंतुरित मुस्कान जो कविता लिखी है इसमें रस कौन सा है, ठीक है। रस 9 होते हैं, 9 रसों में से एक रस वात्सल्य रस होता है। तो यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य यानी छोटे बच्चे के प्रति जो मन में प्रेम की भावना पैदा होती है और वो काव्य पढ़ने से जो अपन को आनंद महसूस होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। यानी एक बच्चे के प्रति जो कविता लिखी है और उस बच्चे के प्रति जो कविता लिखी हुई है और वो काव्य पढ़ने से अपन को जिस आनंद की अनुभूति हो रही है वो आनंद एक रस है, और वो रस है कौन सा? वात्सल्य रस, ठीक है। तो ये कविता वात्सल्य रस की है। इसमें एक दांत निकालते शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। जब छोटा बच्चा हंसता है, दांत निकालता है तो अपन को बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसकी जो मनमोहक जो मुस्कान होती है वो अपन को बहुत अच्छी लगती है, तो उसका इसमें चित्रण किया हुआ है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर, बच्चे की मुस्कान पर खुश होकर वो कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। एक मुर्दा व्यक्ति है, यानी मुर्दा यानी मरा हुआ, उसमें भी जान डाल देती है। अर्थात कोई भी निष्क्रिय इंसान है या उदास बैठा है उसको भी खुश कर देते हैं। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोंपड़ी में कमल खिले उठे। और जब बच्चा धूल में खेलता है तब ऐसा लगता है कि झोंपड़ी में कमल खिले हुए। यानी एक बच्चा जब धूल में सना हुआ मतलब अपन को दिखता है तो वो कवि बोल रहे कि ऐसा लग रहा है मेरे को कि झोंपड़ी में कमल खिला हुआ है। और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। यानी वो एक मतलब अपने मन की बात बता रहे कि जब वो बच्चा धूल से सना हुआ जो है वो ऐसा दिखता है कि बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे और झोपड़ी में कमल खिले हुए हैं। झोपड़ी में कमल खिले हुए। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघल कर जलधारा बन जाए। यानी एक छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर पत्थर भी पिघल कर जलधारा में बन जाता है। दांत निकालते शिशु ने पहली बार में कवि को नहीं पहचाना। दांत निकालता जो शिशु है तो पहली बार में कवि ने नहीं पहचाना। उनके सामने वो बच्चा था तो पहली बार में उनको पहचाना नहीं। परंतु जब उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया, जब उसकी माँ ने कवि से उस बच्चे का परिचय करवाया तो वो पहले तो कवि की कनखियों से देखने लगा। यानी कोई भी बच्चा ने एकाएक किसी पे विश्वास नहीं करता है, तो जो अनजान चेहरा होता है तो पहले वो देखता है ये ऐसे कनखियों से कि ये इंसान कौन है। फिर माँ ने परिचय करवाया तो वो देखने लगा। फिर नज़रें मिलने पर मुस्कुराने लगा। माँ ने परिचय करवाया ना, तो फिर पहले तो कनखियों से ऐसे टेढ़ा देखने लगा और फिर वो उनको देखने के बाद में नज़रें मिली और नज़रें मिलने के बाद में वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान थी। जब वो बच्चा मुस्कुरा रहा था तो उसकी जो मुस्कुराहट है वो सचमुच प्राणवान थी। तो यह दंतुरित मुस्कान का सार है। अब मैं आपको
इसका जो सरलार्थ व्यवस्थित रूप से समझा रही हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना भी है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ये इम्पोर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। तो आपको पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो समझने होंगे। दंतुरित, दंतुरित का मतलब होता है नए नए दांतों वाली, यानी निकलते हुए दांतों वाली पंक्ति। मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ, बेजान, मुर्दा। धूली धूसर, धूली धूसर गात, धूल मिट्टी से सने हुए अंग। जलजात, जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श, छुअन। प्राण, प्राण का अर्थ होता है जीवन। प्राण का अर्थ क्या होता है? जीवन। पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। शेफालिका, शेफालिका एक पौधे का नाम है। बबूल एक कांटेदार पेड़ है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कठिन शब्दार्थ बताए, तो वो आपको कॉपी में लिखने हैं। लिखने से क्या है कि आप इसका सरलार्थ तो अच्छे से कर पाओगे। अब मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछ रही हूँ और उसके बाद में इसका सरलार्थ अपन अच्छी से तरह से समझेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो वो आपको पता है, कवि कौन है? नागार्जुन। और कविता कौन सी है? यह दंतुरित मुस्कान। फिर दूसरा प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है, तो एक एक लाइन अपन पढ़ेंगे और इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि क्या कह रहा है? कवि दांत निकालते नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहता है कि ओ नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि ये मुर्दे में भी जान डाल सकती हैं। तो ये आपको लिखना है। फिर आगे हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। तो कवि आगे कह रहा है कि अगर कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वो प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोंपड़ी में खिल उठे हो। आशय यह है कि तुम्हारे धूल सने शरीर को देख मन कमल के समान खिल उठता है। अब आगे कवि कह रहा है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ये प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि आगे क्या कह रहा है कि ओ शिशु, तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ये चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई होगी। ये चट्टानें पिघल कर क्या बन गई होगी? जलधारा। आशा ये है कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। इसका आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव सरस हो उठते हैं। तो मुझे लगता है आपको इसका सरलार्थ समझ में आ गया होगा। तो आपको इसका सरलार्थ लिखना है। फिर प्रश्न आगे हैं, दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, नए नए दांत निकालने वाले शिशु की मुस्कान में मृतक में भी जान, यानी नए नए दांत निकालने वाले शिशु का मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। यानी
इसका उत्तर आपको क्या लिखना है? नए नए दांत निकालने वाले शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। ऐसे अबोध शिशु की मुस्कान बहुत मनमोहक और निर्दोष होती हैं। अगला प्रश्न है, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है? मृतक में जान डालने का आशय क्या आशय है? ठीक है, तो नए नए दांत निकालने वाले शिशु की मुस्कान, मृतक में भी जान डालने की शक्ति होती है। मृतक में जान डालने का आशय है गंभीर और उदास मनुष्य को प्रसन्न करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, शिशु के धूल सने शरीर को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है? शिशु के धूल सने शरीर को देखकर कवि को लगता है मानो उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिले उठे हो। आशय यह है कि शिशु की सहज सुंदरता को देखकर वह प्रसन्न हो उठता है। अगला प्रश्न है, झोंपड़ी में कमल खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो झोंपड़ी में कमल खिलने का आशय है झोंपड़ी में आनंद और प्रसन्नता छा जाना। पाषाण के पिघलकर पानी बनने में कवि ने क्या कल्पना की है? कवि ने कल्पना की है कि प्रसन्न शिशु के प्राणों को छूकर ही ये चट्टानें पिघल गई होगी और उनमें से नदियां बह निकली होगी। किसके छूने से किससे शेफालिका के फूल झड़ने लगे? बांस और नए दांत निकालने वाले शिशु को छूने भर से बांस और बबूल के तन से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि नए दांत निकालते शिशु की मुस्कान बहुत मनमोहक होती है। उसका धूल सना शरीर देखकर घर में प्रसन्नता छा जाती है। उसके रूप में इतनी मोहकता होती है कि कठोर से कठोर प्राणी भी उसे देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें भाव सौंदर्य एक तो इसमें पहले तो आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन कौन से हैं, प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो इसमें अलंकार एक तो उत्प्रेक्षा है, और उत्प्रेक्षा कौन सी लाइनें में है? छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल उठे जलजात, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे पड़े शेफालिका के फूल। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है इन लाइनों में। और एक है अतिशयोक्ति, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक अनुप्रांश अलंकार भी है, परस पाकर धूली धूसर, ये अनुप्रांश अलंकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इस पद्यांश में नए दांत निकालते शिशु की मुस्कान, सहज रूप छवि और छुओं का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया है। भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल और सरस है, छंद मुक्त भाषा है, शब्दों का प्रवाह देखते ही बनता है, लय की पूर्ति तुकांतता से की गई है, कवि की कल्पनाएं अत्यंत मनोरम और नई हैं और वर्णन में ताजगी है। ठीक है, तो अपन ने अभी एक पद्यांश पढ़ा, अगला पद्यांश अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करोगे, जो भी मैंने पढ़ाया वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे और याद भी करोगे। कठिन शब्दार्थ भी लिखने और इसका सरलार्थ भी, और जो छोटे छोटे प्रश्न मैंने बोले हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।